आला हजरत फाज़िल बरेलवी का पैगाम हुकूकुल इबाद के हवाले से देखिएगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जायदाद की कुंजियां अपनी अम्मा को दे दी और कहने लगे, अम्मा आप मालिक हैं। जब किताबों की जरूरत होती तो अम्मा के पास जाके बैठते हो, जिस तरह बंदा अपने किसी बड़े को मनाता नहीं, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते। अम्मा कहती, अहमद रजा क्या बात है, कैसे आए हो? आला हजरत फरमाते, अम्मा जी कुछ किताबें खरीदनी थी, अगर आप मुनासिब समझे तो कुछ पैसे ना दे दे। का ऐसे ना किया कर बेटे, जब बात करनी हो तो खोल के किया कर। हज के लिए जाने का इरादा बना, हज नफली था, पहला हज कर चुके थे। अपने भाई मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ने आए बहरी जहाज तक, तो दिल तड़पा, ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं भी चला जाऊं। उन लोगों ने कहा जनाब गुंजाइश है, जाना है तो आ जाए। फरमाने लगे अगर थोड़ी देर जहाज रोक लो तो अपनी अम्मा से ना पूछाऊं, अपनी माँ से ना इजाजत ले लूं, उनकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है। और भाई हुकूकुल इबाद का ये रवैया, फरमाया करते थे जिंदगी में एक बात नहीं मानी अपनी अम्मा की। बताऊं कौन सी? आला हजरत फरमाने लगे दरवाजे पे एक फकीर आ गया, दरवाजे पे दस्तक दी, वही पुख्ता अकीदे की बात। कहते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, मैं बाहर निकला, वो फकीर आया, कहने लगा 10 रुपए दे दो वरना आपका मकान उलट दूंगा। आते हैं ना जनाब किस्मत का हाल बताने, जिन बेचारों की अपनी किस्मत खराब होती, और लोग फटाफट जो करामत। अब तो करामतों का भी बड़ा बुरा हाल है, करामतों का। वो किसी एक दरवेश की करामत थी, अब सब ने अपने अपने बुजुर्गों की रख ली है। भाई करामत को जरूरी है तरीकत में, शरीयत पर इस्तकामत जरूरी है, दीन होना जरूरी है। करामत, अब तो करामतें फेसबुक पे चढ़ी हुई हैं, इसको भी दीदार हुआ, ये भी बता रहा है, उसको भी दीदार हुआ। जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राजे हकीकत खोल दे ही नहीं। आज जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। उनको क्या जरूरत है, वो तो जो इतना कुछ देख ले तो फिर वो तो कहता चुप कर मेरे अली, उन्हें थे जा नहीं हूं बोलन दी। वो कहां बोलते हैं, ये तो देखा नहीं है, तो तब कहते तू भी बता ताकि कंपनी की मशहूरी हो जाए। वो आ गया दरवाजे पे, इसी तरह का एक फकीर आला हजरत से कहने लगा 10 रुपए दो वरना मकान उलट दूंगा। आला हजरत फरमाने लगे 10 के 20 ले, पर मकान उलटना गैर शरई बात है। तू खैरात लेने आया है, तू कर्जा लेने नहीं आया। ये किस किस्म की खैरात है कि ना मिली तो मकान उलट दूंगा? साहब ये हम आते हैं ना जी, वो ऐसे हो जाएगा। और मेरा सुन्नी बेचारा फटाफट डर जाता है, जो करामत सुनाता डर जाता है। 2 दरवाजे पे लंबे बाल लेके आगे डर गया। वो क्या भाई, डरो अल्लाह ताला से, डरो अल्लाह से। और वैसे भी वली को तबाहियां करने नहीं आते, वो तो कौम को बचाने आते हैं। तो इतनी जल्दी कमजोर ना पड़े। तो हम मात हमारे अकीदों में शामिल हो गई, कमजोरी अकीदों में। जिसकी बात सुनते हो पता नहीं क्या हो, कुछ भी नहीं होने लगा, होता वो है जो मेरा रब करीम करता है। वो कहने लगी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से 10 रुपए दो मकान उलट दूंगा। कहने लगे बिल्कुल भाई 10 रुपए के तो 20 ले, पर मकान उलटने वाली बात छोड़ दे। वो बहस करने लग गया, जी मैंने उलट देना है, मैं उलट दूंगा। जब आपने थोड़ी तकरार की तो अंदर से आपकी अम्मा बोली, कहने लगी अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझते, सादे लोग जल्दी डर जाते हैं ना, इसीलिए तो इन लोगों का कारोबार ज्यादा चमकता है। अहमद रजा कहते वो बात एक अम्मा की नहीं मानी, अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझते। तो कहते मैंने कहा अम्मा मैं आपकी बात मान के जरूर दे देता, पर इस वक्त ये मेरे नबी की शरीयत की मुखालफत कर रहा है, इस वक्त मैं आपकी बात सुन लो। जिसकी अम्मा कहे दाढ़ी ना रख, उसे भी रख लेनी चाहिए। जिसकी अम्मा कहे नमाज ना पढ़, उसे भी नमाज, चुप कर गए ना आप लोग। अब जिसकी अम्मा भी मना करे, बीवी तो दूर रह गई, अम्मा भी मना करे, उसे भी दाढ़ी, इसलिए कि दाढ़ी मुस्तफा की सुन्नत है। इसमें कोई मना भी करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। साहब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कहा कि बेटे ना झगड़ा कर। फरमाया अम्मा ये झगड़े की बात नहीं, ये शरीयत की बात है। आपके छोटे शहजादे मुफ्ती आजम की उम्र 4-5 साल थी और मकान की दूसरी मंजिल की छत पे वो खेल रहे थे। जब फकीर के साथ आपकी तकरार बढ़ी तो वो ऊपर से किसी वजह से फिसल गए, जमीन पे गिर गए। अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। जरा ठोक बजा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। अब उसी लम्हे जब फकीर से बहस हो रही, शहजादा गिर गया, गिरे भी गर्दन के बल, और बेटा। और नबी पाक का फरमान है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते औलाद के हाथों बंदा कमजोर हो जाता। जब गिरे शहजादे तो अम्मा अंदर से बोली अहमद रजा तुझे कहा था ना फकीरों से उलझ, गिर गया ना बच्चा। फाज़िल बरेलवी की आंखों में आंसू आए। कहा अम्मा मेरा एक बेटा है, मेरे 1000 भी हो तो मैं नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा।
अंदर देखने नहीं गए बेटा गिरा हुआ, देखने नहीं गए, बिल्कुल नहीं, गिरा तो गिरा रहे। लेकिन अगर इसकी वजह से आप कहेंगे जब तेरा इमाम इतना पुख्ता अकीदा रखता है, तू किसी मलंग के पीछे कैसे लग जाता है, तू किसी के पीछे कैसे लग जाता है, तू बाल लंबे देख के दाढ़ी छोटी देख के तू कैसे मुतमिन हो जाता है, तुझे 4 फूकों ने कैसे राजी कर दिया, तू कैसे मुतमिन। खुदा का वास्ता अकीदे की मजबूती पैदा करें, हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ने अम्मा 1000 बेटा भी हो तो कुर्बान है, खबरदार शरीयत की मुखालफत नहीं करने दूंगा। आपने ये लफ्ज अदा किए तो शहजादे आला कपड़े झाड़ के आ गए, कहने लगे अब्बा जी आपकी जुबान में अल्लाह ने बड़ा असर रखा है, मैं दूसरी मंजिल से गिर रहा हूँ गर्दन के बल, मुझे खराश भी कोई नहीं आई। आला हजरत ने उठ के सीने से लगाया, फरमाने लगे बेटा ये अहमद रजा की बरकत नहीं, ये रब और रसूल की शरीयत की बरकत है, ये शरीयत का हुस्न है। सुने और याद रखें, ये उनका कहते हैं एक दफा सिर्फ अम्मा की। अब उस फकीर बात मुकम्मल कर दूं, इस बात को मुकम्मल कर दूं, उस फकीर से कहने लगे हाँ भाई अब तू बता मकान उलट देगा। कुछ लोगों का ख्याल है ना जो बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए, जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके आए तपला सरंगी पे, वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहां बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते हैं मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए सुर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं, जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है। और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60 कहां से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहां से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला।
صرف دولت کی خاطر؟ یہ بھی فکر رضا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم